मकसूद आलम कौन था, इसकी कितने अरब रुपए की जायदाद थी, इसका क्या कारोबार था, इसका कसूर क्या था, इसकी बीवी ने किसके कहने पर किसकी बातों में आकर इसे कत्ल किया और किस तरीके से कत्ल किया, ये जानेंगे हम। मेरे साथ मोहम्मद कासिम गुजर साहब हैं जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है थाना निश्तर टाउन के, जहाँ इस वक्त हम मौजूद हैं। कासिम साहब, कहानी ये बड़ी मज़ेदार है। मज़ेदार खैर लफ्ज़ तो नहीं है चूँकि एक शख्स की जान गई है, लेकिन बड़ी अजीबोगरीब सी कहानी है ये रिपोर्ट सबसे पहले आपको कब हुआ था और कैसे हुआ था? जी, ये एंड जुलाई की बात है कि एक दिन सुबह सुबह कॉल होती है 15 पे कि एक पेशेंट आया है, तो ऐसे ज़ाहिर तौर पे लग रहा है कि इसको कोई पॉइजन दिया गया। अस्पताल से कॉल हुई? हॉस्पिटल से, नेशनल ये आगे इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल है डिफेंस में, DH फेज़ 5। ठीक है। उधर से कॉल आती है, हम रिस्पॉन्ड करते हैं, देखते हैं कि एक बंदा डेड बॉडी है उसकी, तो उसके मुंह खुला हुआ है और उसमें छाले हैं मुंह में। तो ज़ाहिर तौर पे ऐसे लग रहा था कि जैसे इसने कोई चीज़ ऐसी खा ली है या किसी ने दे दी है। तो वो उनमें से जब बात ये हम देखते हैं तो उनके जो फैमिली होती है ना, उनके 2 ग्रुप्स बन जाते हैं। अच्छा, अस्पताल में? हॉस्पिटल में। वो एक कह रही होती है कि जी आप पोस्टमार्टम करवाएं, और एक कह रहे नहीं जी नहीं आप पोस्टमार्टम ना करवाएं, इनके साथ ज़्यादती हो जाएगी, ये मर गए हैं, अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो इनकी डेड बॉडी को ना छेड़छाड़ करें। कौन सा ग्रुप ये कह रहा था कि पोस्टमार्टम करवाएं और कौन इनका? जो इनकी वाइफ थी वो कह रही थी कि सना मकसूद, हाँ जी, पोस्टमार्टम हमने नहीं करवाना। और जबकि इनकी बहनें जो थीं और जो इनका एक भतीजा शावेज़ था, जो उनका मकसूद आलम साहब का बड़ा करीबी मतलब कि बेटा बना हुआ था, क्योंकि बेटा उनका था नहीं, उनकी 4 बेटियाँ हैं, तो वो इस चीज़ पे इंसिस्ट कर रहा था कि जी आप पोस्टमार्टम करवाएं। ठीक है। क्योंकि पुलिस को उस वक्त ना ही किसी ने एप्लीकेशन दी, लेकिन ये सारी चीज़ें उनको। और जो 15 पे कॉल थी या आपको पुलिस को जो इत्तला मिली ये वो हॉस्पिटल की अच्छा, से ये कोई भी केस है वो केस आया, अब जाहिर है अस्पताल वालों को तो नहीं पता कि वो खुद उसने कुछ चीज़ खाई या किसी ने उसे कुछ चीज़ खिलाई। जब वहाँ पे डिस्प्यूट बन गया तो अस्पताल इंतजामिया ने पुलिस को कॉल कर दी। ठीक है। फिर उसके बाद जाहिर बात है जब पुलिस को रिपोर्ट हो जाता है तो हमने एक लीगल काम करना है। ठीक है। फिर एक लीगल कार्रवाई शुरू हो जाती है। ठीक है। वो एप्लीकेशन तब उन्होंने ना दी और ना ही FIR दर्ज करवाने की कोशिश की, लेकिन हमने उसका पोस्टमार्टम करवा दिया। जो पोस्टमार्टम करवाना चाह रहे थे बहनें, भांजा, उसने भी पुलिस को एप्लीकेशन नहीं दी, कार्रवाई एप्लीकेशन नहीं आई। ठीक है। और बीवी तो वैसे इनकारी थी। वो हमने उसका पोस्टमार्टम करवा दिया। पोस्टमार्टम में रिपोर्ट आ जाती है जब, तो उसमें आ जाता है कि इसने ब्लैक स्टोन जो है ना इनको दिया गया है या इन्होंने खाया। ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट कब आती? ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट 1 वीक पहले आई है। ठीक है। यानी कोई 2 महीने बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है? महीना 1.5 महीने बाद। इस कत्ल के महीने 1.5 महीने के बाद। और इस महीने 1.5 महीने में आपसे किसी ने रब्ता नहीं किया? हाँ, किसी ने रब्ता नहीं किया। बाकी अभी फिर एक रिट पिटीशन को चल रही थी, वो हमें नहीं पता कि अभी आई, क्योंकि वो हमारा कोई ऐसा बना नहीं है, ना ही कोई एप्लीकेशन आई हमारे पास। ठीक है। लेकिन जब ये आ जाता है तो उसके बाद एक एप्लीकेशन भी हमें आ जाती है। ठीक है। जो मकतूल है उसकी बेटी लाइबा की तरफ से। ठीक है। वो कहती हैं कि जी मेरे वालिद साहब को इस तरह किसी ने जहर दे दिया, इस पर आप कार्रवाई करके इस मामले की छानबीन करें। अच्छा, नामालूम के खिलाफ मुकदमा? नामालूम के खिलाफ दर्ज हो जाता है। उसमें जब FIR होती है, ज़ाहिर बात है फिर आपको पता है तफ्तीश का दायरा कार थोड़ा वसी हो जाता है। उससे फिर हम शामिल तफ्तीश करते हैं, लोगों को जो सबूत प्रूफ हर चीज़ होती है वो चेक किए जाते हैं। मकसूद आलम साहब की चीज़ें और उसकी बेगम की जो शुकोशबात थे वो देखे जाते हैं, और उसके बाद जो इनके साथ एक जो आशना जुड़ा होता है बंदा, उसको भी चेक किया जाता है। तो उसमें हमें कंफर्म हो जाता है। अच्छी खासी मरूफ शख्सियत थी, ऐसी है। कुछ सियासी शख्सियत भी रही वो। उसके बाद ज़ाहिर है कि बड़े पैसे वाले थे, तो आपने हर लिहाज से तफ्तीश करने की कोशिश की होगी। कोई कारोबारी को लेन देन तो नहीं है, कोई और मामला तो नहीं है, ज़ाहिर है इसका दायरा कार खासा वसी हो गया। वो कहते हैं कि घर से ही घर को आग लग गई, घर के चिराग से ही घर को आग लग गई। अच्छा। ये वही मामला हुआ कि इनकी बीवी किसी में इन्वॉल्व थी, इन्होंने सारी एक प्लानिंग जो थी, एक तसव्वुरनामी बंदा है, ठीक है, उसके साथ मिलके करके पहले उसको सना मकसूद ने ये पहले दोस्ती हो जाती है तसव्वुर से। तसव्वुर किसी जगह मुलाजिम है। हाँ, ये सोशल मीडिया पे इस पे जो है ना इसकी दोस्ती हो जाती है, फेसबुक पे इसके आपस में इनके शेयरिंग हो जाती है। इसको लव समझ लें,
स्टोरी समझ अच्छा, लें। और ये जिस कब तरह से इस लव स्टोरी का आगाज कब ये हुआ? तकरीबन 1.5 साल कबल इनका 1.5 साल आपस में पहले राब्ता फेसबुक हुआ पे है, दोस्ती सोशल हुई। मीडिया में। ठीक है। सोशल मीडिया पे जब इनका राब्ता हुआ, आपस ठीक में है। राब्ता होना, आपस में ये इन्वॉल्व हो गए। ठीक तो है। ये पहले इसको ला के देता रहा स्लीपिंग पिल्स। अच्छा रुकिए ज़रा, मकसूद से सना की शादी को कितने साल हो गए थे और कितने बच्चे हैं उसमें से? 22 ईयर्स। 22 साल से Yes. मकसूद की वो बीवी है। 22 साल से और इसका बच्चे दिया है। कितने हैं? इनकी 4 बेटियां हैं जो हयात हैं। सबसे बड़ी बेटी की एज 20 के लगभग है, और सबसे छोटी बेटी जो है ना वो 2.5-3 साल की है। अच्छा। और 4 बच्चे इनके बेटे जो थे वो इब्तदाई मतलब छोटे होते वफात पा गए, मतलब अच्छा। बचपन में ही तो शामिल हो मजमूई गए। तौर पर 8 बच्चे हैं सना 8 के। बच्चों की 7-8 बच्चों की माँ हो। ठीक है। और ये जो आशना है, मज़े की बात है कि इसकी 6 बेटियां हैं और 7 में इसका बेटा है। अच्छा। सबसे बड़ा बेटा जो इसकी बेटी है ना जी, उसकी एज है 12 ईयर्स, 12 साल। 12 साल। सो उम्र में ये सना से छोटा होगा। सना से छोटा है। ठीक है। जो सना से तकरीबन लगभग 10 साल छोटा है। ठीक है। ये देखें इतनी सितम ज़रीफ़ी है कि दोनों एक पूरे ख़ानदान का कुंबा चला रहे हैं। दोनों की एक आधी दर्जन के करीब बच्चे हैं और आपस में इनको इश्क जड़ा हुआ है। ठीक है। अच्छा, बहरहाल वो इश्क कहें, हम उसे कोई भी नाम दे सकते नहीं, हैं। नाम देखे ना कि एक इंसानी जान है। एक बंदा बड़ा विजिलेंट आदमी, एक बड़ा बंदा मिलनसार आदमी, एक बड़ा बंदा समझ लें कि ज़माना साज, कारोबारी शख्सियत, समाजी शख्सियत, और उसका कितना शहर में रख बड़ा रखाव जुल्म कितने है। अरब रुपए की मालियत है इसकी? ये हमें तो नहीं पता, मैं कोई वैल्यूएशन ऑफिसर तो नहीं हूँ, बट काफ़ी प्रॉपर्टी सुनने में आई है। ठीक है, लेकिन है अरबों रुपए की। अब कहते हैं जी। बाकी ये देखें कि एक बीवी पे इतमाद आप करके हर पूरा घर उसके हवाले करके आते हैं। ठीक है। ठीक है। ठीक है ना जी, ऐसी। कि हर चीज़ आपकी शेयरिंग है, ठीक है। तो उससे आप चीज़ छुपा भी नहीं सकते हैं। अगर वही आपकी दुश्मन बन जाए हाँ। तो दुनिया में आपको किसी दुश्मन की ज़रूरत ज़ाहिर है नहीं किसी और दुश्मन की ज़रूरत क्या है। बहरहाल फेसबुक से दोस्ती का आगाज़ हो जाता है, यानी सना आप बता रहे हैं कि उसके बच्चे भी बड़े हैं, बेटियां बड़ी हैं, और माशाल्लाह अच्छे खासे 4 बेटियां हैं। फिर आप कह रहे हैं 4 बच्चे जो है ना उसके वो पैदा होके फौत हो गए। सो एक पूरा फैमिली सिस्टम चल रहा था। फिर जो शौहर है वो इस शहर की मारूफ कारोबारी समाजी शख्सियत है, ऐसे। अरबपति आदमी है, उसका रख रखाव है, सब कुछ है, लेकिन उसने इनमें से किसी चीज़ का भी ख्याल नहीं किया और फेसबुक पे दोस्ती कर ली एक शख्स से जो किसी इदारे में मुलाजिम है। देखे ना कि वो जंग शहर का रहने वाला है, हाँ। एक ठेठ देहाती आदमी, ठीक और है। ये मॉडर्न तर्ज ज़िंदगी, औरत का हर चीज़, हर आसाइश इसको घर में हासिल ऐसी है। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होंगी, ड्राइवर्स। अगर इसको बात दें कि मेरी हामद के साथ चपकलश थी, मैं हामद से लड़ती थी, वो मुझे लड़ाता था या करता था, सो इस्लाम ने तरीक़ाकार वज़ा किए हैं। ऐसी। जान छुड़ा लें, ठीक है। डिवोर्स ले लें, खुला ले लें, साइड पे हो जाए, हाँ। चुप ठीक- करके घर बैठ जाएं। ठीक है। आपको नानो नुस्खा तो पूरा कर रहा है ना आपका। ऐसे ही ऐसे। अगर इसके बावजूद भी आप उसके साथ ऐसी गद्दारी करती हैं, हाँ। ये तारीख में मैंने नहीं देखा कि बड़ी इन्वेस्टिगेशन की, आपको बड़े प्रोग्राम ऐसे। मैंने रिकॉर्ड करवाए, ऐसे। लेकिन ऐसी सफाक बीवी मैंने नहीं देखी। अच्छा। ऐसा सफाक काम मैंने कभी नहीं देखा। ये देखे ना कि एक बंदा कि बड़ा वज़ा कता वाला, और उसको मिल्क शेक में डाल के डोज दे देनी, और 3 घंटे में वो तड़प तड़प के मर जाए, ये जुल्म नहीं है? जुल्म की इंतहा है। ब्लैक स्टोन्स आपने कहा जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है इस कत्ल के महीने 1.5 महीने बाद, और ये महीना 1.5 महीना बिल्कुल खामोशी होती है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है साथ ही एक एप्लीकेशन आ जाती है मकतूल की और कातिला की बेटी की तरफ से ऐसे ही। कि किसी ने कत्ल कर दिया है। ठीक है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एग्जैक्टली था क्या? उसमें ये पता चल जाता है कि ये एक ब्लैक स्टोन हाँ दिया हाँ गया। बिल्कुल जी, साइंस इतनी तरक्की कर गई है, ठीक है। इंसान तो झूठ बोल सकता है। ठीक है। ये देखे ना कि 2 माह पहले जो चीज़ पता नहीं चली, वो साइंस की वसातत से और अल्लाह ताला ने जिन्हें इल्म दिया हुआ है उनकी वसातत से हमें पता चल गया। ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन कि उसमें तो ये आया होगा ना कि ब्लैक स्टोन्स खाए हैं, हाँ खाए। उसमें ये तो नहीं होगा कि खिलाए गए हैं। नहीं, कहाँ से फिर तफ्तीश आगे? तफ्तीश आगे जाहिर बात है, जो बंदा भी क्राइम करता है वो अपने सबूत छोड़ता जाता है। ठीक है। ठीक है, अगर 100% नहीं तो 1% भी हाथ लग जाए तो पता चल कहीं ना जाता है। कहीं सबूत रह जाता है। ये देख, जब हमने देखा कि इसकी बीवी की एक्टिविटीज़ जो ना मशकूक हैं,
ठीक है, वो क्या थी एक्टिविटीज? ठीक है, बस वही कि जब हमने रिश्तेदारों को दीदों को भी शामिल तफ्तीश किया, उन्होंने कहा जी इनके घर में पहले भी इस तरह की चीज़ें हो चुकी हैं। पहले भी ये अटेम्प्ट कर चुकी? हाँ, मतलब लड़ाई झगड़ा था मियाँ बीवी के दरमियान। मियाँ साहब जो थे, जो मकतूल हैं, उनको उन्होंने पहले अपनी रिपोर्ट्स करवाई। ठीक है। 2 महीने पहले उनको आता कि जी नींद की गोलियां, आप कोई नशावर चीज़ें ले रहे हैं। वो कहते हैं जी आए हम। मियाँ को रुकें, मियाँ को कत्ल होने से 2 महीने पहले कुछ शक हुआ कि उसकी तबीयत बिगड़ना शुरू हो गई। 1 मई में ये टेस्ट कराते हैं, एक फिर जून में करवाते हैं। ठीक उसमें थ्रू इनके आ रहा है कि आप कोई नींद की गोलियाँ खा रहे हैं। हैं। उन्होंने कहा नहीं जी, मैं तो थोड़ा सा हार्ट का प्रॉब्लम है मुझे, मैं वही गोलियाँ खाता हूँ, बाकी इसमें ऐसी कोई गोली नहीं है जो मैं। ठीक है। उस पर फिर उसको शक गुजरता है। वो अपने घर पे एक हाई समझ लें कि विजिलेंस जो है ना वो कायम कर देते हैं। अच्छा। हाई विजिलेंस से मुराद है कि वो एक एक चीज़ को मॉनिटर करते रहते हैं। हमारे नोटिस में ये भी चीज़ आई है दौरान तफ्तीशी कि वो घर का खाना जो होता था ना, घर से पका हुआ नाश्ता आता था, वो भी किसी मुलाजिम को दे देते थे। अच्छा। उन्होंने ये देखे, उनको शक था, लेकिन वो था बीवी के साथ एक कराबत थी, 22 साल एक मामला चल रहे थे। वो नहीं चाहते थे कि यार मैं ख़ानदान में या मैं सोसाइटी में बेआबरू हूँ। जब मकसूद साहब ने रिपोर्ट्स करवाई और वो सामने आ गया कि कोई नींद वाली गोलियां ली जा रही हैं, अब जाहिर है वो ख़ुद तो खा नहीं थे रहे, तो उन्होंने बीवी से कोई इस तरह किया, पूछा, और बीवी ने क्या जवाब दिया? बिल्कुल किया, उसने बिल्कुल इनकार कर दिया। उसने कहा नहीं कि ऐसी चीज़ है ही नहीं है। अच्छा। फिर उसने कहीं उसके मोबाइल डाटा वगैरह से नंबर या उसके मोबाइल से 2-3 नंबर निकाल के दिए। अच्छा, बीवी के मोबाइल से? बीवी का मोबाइल पकड़ा गया? यस। हु इज़ दिस? अच्छा। आई डोंट नो। बट उसके साथ जो कॉल्स होंगी या मैसेज होंगे या जो भी मोबाइल में उन्होंने दिखाया। अच्छा, वो सब पकड़ा गया? नहीं, दौरान तफ्तीश सामने ये चीज़ें आई कि उन्होंने अपनी बीवी को कहा जी मुझे सब इल्म हो गया है, आप बी अवेयर हो जाओ। अच्छा। मैं आपको चांस दे रहा हूँ। ठीक है। बट वो चांस क्या देना था, उससे उसकी जो एक सीने में थी, उसके खिलाफ नफ़रत थी, या उसको एक रस्से से हटाने का एक जो उसका मकसद था, उसने तेज़ी कर दी। अच्छा, बीवी ने तेज़ी कर दी। हाँ, उसने ये जो तस्वर इसका आशना है, उससे ये ब्लैक स्टोन मंगवा के अपने घर में रख दिया। अच्छा। इसकी ज़रूरत नहीं पड़ रही थी कि मैं इसको दे दूँ। खैर एक दिन जब इस शैतान ने वर्गलाया और इसके ये शैतानी जो अमल है उस पर इसने अमल पैरा होकर उसको मिल्क शेक दे दिया। नहीं, वो क्या उसे पीसा? हाँ बिल्कुल पीसा। 11 बजे इसने 1 बजे रात को उस दिन अपनी ड्राइंग इसके, हालांकि वो मोहतात होता था और इसका दिया हुआ या पका हुआ खाना नहीं खाता था। हाँ, वो इस तरह किया ना, मिल्क शेक उसने एक बेटियों को भी दिया, जो बेटियों को दिया था उसमें से कोई चीज़ नहीं थी। अच्छा। और जो इसको मकतूल को दिया, खातून को यानी मुल्जिमा सना को भी पता था कि अगर मैं कोई स्पेशल चीज़ बना के मकसूद को दूंगी तो उसने नहीं खाना। हाँ, तो उसने ट्रैप करने के लिए बच्चों को भी दिया। इसमें ये भी है ना कि वो इत्मीनान करे। कहते हैं कि 2 दिन बाद उसकी आपस में सुलह हो गई थी। उसने अपनी बीवी का बोसा लिया है पेशानी से। अच्छा। कि आप मेरी पहली मोहब्बत हो और आखिरी मोहब्बत हो। अच्छा। तो मेरे बच्चों की माँ हो, तो मैं आपसे बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँ। अच्छा, दिल साफ कर लिया, माफ़ कर दिया। तो उसी चीज़ का उसने फ़ायदा उठाया, दोबारा एतमाद में लिया। दोबारा एतमाद में लिया।